नमस्कार, मैं डॉक्टर आर के जैन KSC कैंसर सेंटर के तत्वाधान में आज आपको एक बहुत ही जरूरी आवश्यक टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहा हूं। कैंसर पेशेंट का आहार। कैंसर के मरीज कैंसर की डायग्नोसिस होने के बाद और इलाज के दौरान ये बहुत ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं कि वो क्या खाएं और क्या न खाएं। तो यह एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कैंसर के मरीजों में जो कुपोषण की प्रेवलेंस है, व्यापकता है, वो 50% होती है और 10 से 20% मरीज कैंसर के बजाय कुपोषण की वजह से मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए हमको यह जानकारी बहुत जरूरी है कि कैंसर उपचार यानी कि ऑपरेशन, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, जितने भी प्रकार के इलाज हैं, उनका जो उद्देश्य होता है वो कैंसर की जो सेल्स होती हैं उनको खत्म करने का उद्देश्य होता है। तो लेकिन उन कैंसर की सेल्स को खत्म करने के साथ साथ वह हमारी साधारण जो अंगों की स्वस्थ सेल्स हैं उनको भी खत्म करता है। इस वजह से कैंसर के मरीजों को उन उपचार का दुष्प्रभाव भी पैदा हो जाते हैं और उन दुष्प्रभावों में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है भूख का कम हो जाना, भूख न लगना, स्वाद और गंध खत्म हो जाना, भूख भोजन के बीच में भूख न लगना, जल्दी पेट भरा हुआ महसूस होना, खाने में मन न लगना, गैस बनना, यह समस्या, चबाने और निगलने में परेशानी, मुंह में छाले हो जाते हैं और सामान्य रूप से खाने पीने में असमर्थता भी होती है, थकान हो जाती है यानी कि कैलोरी खर्च नहीं होती, ऊर्जा नहीं रहती तो भूख नहीं लगती, कब्ज, दस्त, उल्टी, मतली आना, इन तीनों में हमारे पोषण तत्व कम हो जाते हैं। मांसपेशियां और चर्बी, फैट का वजन कम हो जाता है, धीरे धीरे वो क्षय होने लगता है उनका, तो वजन कम हो जाता है। वजन कम होना, ऊर्जा गतिविधि में गिरावट होना, यह बहुत सार्कोपेनिया या कुपोषण के लक्षणों में आता है। हमारी चिंता, थकावट और तनावपूर्ण अस्वस्थ होना, यह सब भी भूख का कम होने का कारण होता है। रोगी की इम्यूनिटी कम हो जाती है यानी कि स्थिति कमजोर हो जाती है, थकावट रहती है और दुष्प्रभावों के कारण संक्रमण, इन्फेक्शन होने की क्षमता बढ़ जाती है। तो जब यह सब वजह हो जाती है तो कैंसर का इलाज बाधित हो जाता है। इसीलिए हमको मेल न्यूट्रिशन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको कुपोषण या मेल न्यूट्रिशन के बारे में यह बताना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हमें इसका पता लग जाए, डायग्नोसिस हो जाए, उतनी ही जल्दी हमें शीघ्र उसका इलाज करना चाहिए। और कुपोषण क्या होता है? वसा, प्रोटीन, ऊर्जा, विटामिन, खनिज, इनका क्षय होना, इनका जरूरत से, आवश्यकता से बहुत कम होना शरीर में, चाहे वो कम खाने की वजह से हो, खराब खाने की वजह से हो या खाने का डाइजेशन नहीं हो रहा हो। तो मांसपेशियों का नुकसान होने लगता है, वजन कम होने लगता है और भूख कम लगती है, थकावट होती है, तो पेशेंट खाना नहीं खाता है। अब विशेष आहार की जो आवश्यकता होती है यानी कि ऊर्जा, प्रोटीन, भूख, ताकत, वजन में सुधार करने के लिए प्रोटीन और ऊर्जा जो लॉस हो चुका है शरीर में, प्रोटीन ऊर्जा का जो टिश्यू डैमेज हो चुका है उसकी रिपेयर के लिए जरूरत होती है। और
कैलोरी की जरूरत होती है, मांसपेशियों की टोन बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, पोषण बढ़ाने के लिए, और इन्फ्लेमेशन जो सूजन बढ़ गई है उसको कम करने के लिए जरूरत होती है। अब जब हमारा कैंसर का इलाज प्लान हो जाए, उससे पहले ही हमें, यानी कि कैंसर के इलाज से पहले ही हमको डाइट का प्लान कर लेना चाहिए, और कैंसर के इलाज से पहले ही अपने को स्वस्थ रहने के लिए कैंसर के इलाज से पहले, दौरान और बाद में हमको अपना डाइट प्लान, उचित आहार रखना चाहिए, स्वस्थ भोजन का सेवन करना चाहिए, और कम से कम अपना वजन बना के रखना चाहिए, यानी कि वजन का नुकसान नहीं होना चाहिए। ईच एंड एवरी बाइट काउंट्स। हर गस्सा महत्वपूर्ण है ऊर्जा प्रदान करने के लिए, प्रोटीन प्रदान करने के लिए, और यदि मरीज खा पी नहीं पा रहा है, खाने में असमर्थता है, तो हमें लिक्विड और सॉफ्ट डाइट देनी चाहिए। रोजाना 3 बड़े भोजन के बजाय 5-6 बार, 7-8 बार भोजन थोड़ा थोड़ा दिया जाए, ताकि पूरे 24 घंटे में पोषण की पूरी आवश्यकता पूरी हो जाए। आमतौर पर हमें कोई भी खाद्य पदार्थ से बचना नहीं चाहिए। जो स्वस्थ खाद्य पदार्थ हो, जो अच्छा, स्वादिष्ट और पौष्टिक खाद्य पदार्थ हो, वो हमको पूर्ण रूप से खाना चाहिए। और यदि चबाने निगलने में परेशानी है तो लिक्विड या सॉस जैसी चीजें लेनी चाहिए। तो ये हमने आज आपको भोजन के बारे में बेसिक चीजें बताई हैं, और हम चाहते हैं कि आप हमारा अगला वीडियो अवश्य देखें। यानी कि इसके लिए आपको KSC सेंटर सर्च करना है यूट्यूब पर, और प्रेस बेल आइकॉन टू ऑल दबाकर आप हमारा अगला वीडियो अवश्य देखें। और आगे क्या खिलाना है, वास्तव में क्या नहीं खिलाना है, इसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद।